फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका और आज मैं जिस फिल्म की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूं उसका नाम है डायल 100, जिसके लीड रोल में है मनोज वाजपेयी, नीना गुप्ता और सपना मल्होत्रा। फिल्म की कहानी के बारे में बात करें उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। फिल्म शुरू होती है बारिश के साथ। रात का समय है और बारिश हो रही है। तभी हमें रोड पे पुलिस की गाड़ी में मनोज वाजपेयी का कैरेक्टर सीनियर इंस्पेक्टर निखिल सूद ऑफिस जाते हुए दिखता है। ऑफिस जाके वो काम कर रहा होता है। तभी उसकी वाइफ प्रेरणा सूद का फोन आता है। वो कहती है, तुम बात करो यार ध्रुव से, क्योंकि जब मैं बात कर रही थी तो वो बीच में उठा और दरवाजा खोलकर निकल गया अपने दोस्तों के पास। कहीं ऐसा ना हो कि पहले की तरह ही फिर से। तो निखिल कहता है, क्या तुम भी पुरानी बात लेके बैठ गई हो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद फोन कट जाता है। आगे हम देखते हैं कि गायत्री किसी औरत से फोन पे बात कर रही होती है। वो औरत फोन सीनियर ऑफिसर को ट्रांसफर करने को कहती है, तो गायत्री निखिल के पास ट्रांसफर कर देती है। निखिल जब बात करता है तो उस औरत की आवाज़ सुनाई देती है। उसकी आवाज़ सुन के ऐसा लगता है कि उसे किसी चीज़ का गम है और वो मरना चाहती है। वो कहती है, बेटे को खोने का गम जानते हो तुम निखिल? मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने खोया है। वो औरत आगे कहती है, मुझे आजकल एक आवाज़ सुनाई देती है। वो कहती है कि मुझे अपने आप को नहीं मारना चाहिए, बल्कि उन्हें मारना चाहिए जो मेरे बेटे के मौत के जिम्मेदार हैं। निखिल उसे कहता है, आप अपना और मेरा दोनों का टाइम बर्बाद कर रही हैं। उसके बाद वो औरत फोन काट देती है। निखिल अपने बेटे को फोन करके कहता है, अभी 12:15 हो रहा है, आधे घंटे में घर पहुंचो और घर पहुंच के फोन कर। कुछ देर बाद गायत्री निखिल को बताती है कि मैं जब उस औरत से बात कर रही थी तब वो औरत हर बार आपको फोन देने को कह रही थी, इसलिए मैंने आपको फोन दिया। वो औरत फिर फोन करती है और कहती है, निखिल मैंने गन खरीद ली है। तभी ऑफिस का सिस्टम डाउन हो जाता है और फोन कट जाता है। फिर निखिल मूर्ति को फोन करता है और उस औरत के नंबर की जानकारी मांगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो औरत निखिल से बात कर रही थी वो निखिल के घर पहुंचती है और बंदूक के नोक पे उसकी पत्नी को अपने साथ ले जाती है। निखिल के घर के बगल में रहने वाला आदमी उसे फोन करके बताता है कि तुम्हारे कुत्ते को किसी ने मारा है, उसका खून निकल रहा है और तुम्हारी बीबी भी घर पे नहीं है। निखिल अपने पत्नी प्रेरणा को फोन करता है। उससे पूछता है, तुम कहाँ हो? प्रेरणा कहती है, ध्रुव फिर से ड्रग्स बेचने लगा है। मैंने उसके फोन में मैसेज देखा है ड्रग्स के डिलीवरी को लेकर। फिर निखिल उससे पूछता है, तुम कहाँ हो अभी? तो सीमा कहती है, मेरे साथ, इसलिए तुम कोई भी बेवकूफ़ी मत करना, और वो फोन काट देती है। निखिल फिर मूर्ति को फोन करता है तो उसे मूर्ति सीमा का नाम और उसका एड्रेस बताता है। वो फोन रख के सोच ही रहा होता है कि तभी सीमा पल्लव उसे फोन करती है। वो निखिल को सब बात याद दिलाती है कि मैं अमर पल्लव की माँ हूँ, वही अमर पल्लव जो यश मेहरा के हिट एंड रन केस में मारा गया। यश उस दिन कोकीन के नशे में गाड़ी चला रहा था और वो कोकीन तुम्हारे बेटे ध्रुव ने उसे सप्लाई की थी। निखिल उससे पूछता है, क्या चाहिए तुम्हें सीमा? सीमा कहती है, जस्टिस, अमर के लिए इंसाफ। सीमा आगे कहती है, तुम अभी ध्रुव को फोन करोगे और उसे कहोगे कि अभी यश को तांडव से बाहर लेके आओ। मैं पार्किंग लॉट में उसका इंतजार करूंगी। निखिल ध्रुव को फोन करके सारी बातें बता देता है। ध्रुव उसे कहता है, आप कुछ क्यों नहीं करते, आप पुलिस में हो। तो निखिल आगे कहता है, तू ड्रग्स डील करता है और मैं पुलिस बुलाऊं? आगे हम देखते हैं कि ध्रुव और नाजिब ड्रग्स सप्लाई कर रहे होते हैं। नाजिब ध्रुव को कहीं और जाने को कहता है तो ध्रुव उससे बैग छीन के भागता है। दोनों में हाथापाई होती है। उसके बाद निखिल नाजिब को फोन पे डराता है, ध्रुव पुलिस वाले का बेटा है, अगर उसे कुछ हुआ तो तू नहीं बचेगा। नाजिब ध्रुव को छोड़ देता है। ध्रुव ड्रग्स लेके तांडव जाता है। इधर प्रेस आता है तो निखिल उसे फिर ठीक करने को कहता है। फिर ठीक नहीं होने वाला होता है तो प्रेस उसे बताता है, ये ठीक नहीं होने वाला है। निखिल उसे कहता है, तेरे को बोला था ना कि अर्जेंट है, किसी की जान जा सकती है। प्रेस कहता है, मैं एक काम कर सकता हूँ, लेकिन रूल के अगेंस्ट है, मैं नेटवर्क हैक कर सकता हूँ। निखिल पूछता है, तुम पुलिस का नेटवर्क हैक कर सकता है? प्रेस कहता है, हाँ सर, मैंने पहले पर्सनल यूज के लिए किया था, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की जासूसी की थी। निखिल कहता है, तू पुलिस के 30 करोड़ का इक्विपमेंट अपनी गर्लफ्रेंड की जासूसी करने के लिए यूज कर रहा था। उसके बाद प्रेस निखिल को तांडव का सिक्योरिटी हैक करके पार्किंग का व्यू दिखाता है। तभी मूर्ति निखिल को फोन करके बताता है कि सीमा पल्लव ने 2 नंबर पे शाम से काफी कॉल किए हैं, एक तुम्हारा इमरजेंसी कंट्रोल रूम का नंबर और एक दूसरे नंबर पर।
लेकिन प्रॉब्लम है कि उस नंबर का लोकेशन भी तुम्हारे इमरजेंसी कंट्रोल रूम का ही है। एक रूम में बैठ के निखिल तांडव के पार्किंग लॉट का व्यू देख रहा होता है। तभी वहाँ चाय वाला आता है। वो वहाँ खड़ा ही होता है कि मूर्ति फिर फोन करके निखिल को सीमा पल्लव के पति का फोटो भेजता है। वैसे ही चाय वाला उस पे बंदूक तान देता है। इन दोनों में झड़प होती है और गोली चलने से चाय वाले की मौत हो जाती है। निखिल उसके बाद तांडव की ओर जाता है। उधर ध्रुव तांडव पहुंचता है और फोन करके यश मेहरा को पार्किंग में बुलाता है। यश जब पार्किंग में आता है तो सीमा पल्लव उस पे बंदूक तान देती है। वो प्रेरणा, ध्रुव और यश तीनों को लाइन में बैठा के मारने वाली होती है। तभी वहां निखिल पहुंचता है। निखिल के पहुंचने से सीमा समझ जाती है कि उसका पति चंद्रकांत मर गया है। निखिल उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सीमा को अब कुछ नहीं दिख रहा होता है। वो पहली गोली यश को मारती है और दूसरी गोली ध्रुव को। वैसे ही निखिल उसे मार देता है। आगे हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में यश मेहरा तो बच जाता है, लेकिन ध्रुव नहीं बचता। निखिल के सीनियर ऑफिसर आके निखिल को समझाते हैं कि जो भी हुआ भूल जाओ। मेहरा ने कहा है कि इस केस को भी अमर के केस की तरह दबा देना होगा। निखिल वहां से चुपचाप चला जाता है और ऑफिस जाके वो एक न्यूज एंकर को फोन करके कहता है एक क्राइम रिपोर्ट करनी है, और फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।